हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। बहुत टाइम के बाद मिल रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे सब 11th कब स्टार्ट कर रहे हो, 10th 12th तो आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है, राइट। बट हम वेट कर रहे थे बेटा कि टाइम आ जाए जब आप थोड़े से फ्रेशन अप हो जाओ 10th में से, राइट। बोर्ड की अभी एग्जाम खत्म हुई है, इसलिए हम सोच रहे थे मतलब एक बार स्टार्ट करें फिर कंटिन्यूअसली रुकना ना पड़े बीच में, राइट। तो अब आपका शुरू हो गया है 11th और अब रुकने की बारी नहीं है, कंटिन्यूअसली चलेंगे बेटा। अब 11th था, ज्यादा अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेन टॉपिक जितने भी चैप्टर है 1 by 1 उसको हम शुरू करेंगे, राइट। बट एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखना है बेटा, तो ये जो अभी सीरीज हमने शुरू की है, राइट। हम जैसे मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, अगर मैथ्स की बात कर रहा हूं बेटा तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर सेट। तो इस चैप्टर तो मैं आपको प्रॉपरली, राइट, भले ही नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा बने बट हम ऐसा करेंगे कि आप तो फिर पीछे मुड़ते ना देखना पड़े, उसमें बोर्ड बोलो, राइट, जेडब्ल्यू की बात करो या कोई भी एनडीए नेटा कोई भी एग्जाम रिलेटेड सारी चीजें एक में ही कवर हो जाए, वैसी मेरी ट्राई रहेगी, राइट। तो एक भी चीज तो मिस मत करना, राइट। हर एक वीडियो में मैं आपको होमवर्क रिलेटेड डीपीपी, राइट, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, राइट, मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा, तो आपको वो हर एक ट्राई करनी है, राइट। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो बहुत सारे क्वेश्चन मैं ट्राई करने के लिए दूंगा जैसे लाइव में होता है, तो आपको ट्राई करते आंसर कमेंट बॉक्स में भी डालने हैं, राइट। अभी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, राइट, उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में अवेलेबल हो जाएगी, राइट। जिन बच्चों के पास अगर मेरा मोबाइल नंबर ना हो तो प्लीज नोट डाउन कर लेना 9033669310, ठीक है। नाम तो पता ही है, कृपी सर, ठीक है, राइट। व्हाट्सएप पे आप तो सारी पीडीएफ, मतलब मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, डीपीपी, राइट, उसके सॉल्यूशन A to Z, मतलब आप तो और कोई मटेरियल अभी के लिए लेना नहीं पड़ेगा, अभी तो सभी लॉकडाउन है, तो माइट भी सब मटेरियल बाहर से रेफरेंस बुक ये वो मिले ना मिले, टेक्स्ट बुक, कोई टेंशन नहीं बेटा। अभी आपको और कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें, राइट, आपको यहीं पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो बिंदास होकर पढ़ो, बट हाँ रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली क्लास तो अटेंड करना बेटा, एंड जितना भी पढ़ा रहा हूं उसको डे टू डे रिवाइज करते रहना, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्लियर। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड बेटा, चैप्टर 1 सेट। तो सबसे पहले तो अगर मैथ्स है तो मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं बेटा, फॉर्मूले ये वो सॉल्यूशन, बट हाँ तो ये बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी होता है जिनका थोड़ा बहुत थ्योरी का नॉलेज हमें होना जरूरी है तो नहीं। तो सबसे पहले तो सेट क्या है वो पता चलना चाहिए, राइट। सेट इज अ कलेक्शन of a well defined object which are distinct from each other, राइट। तो सेट से पहले आपको ये कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कलेक्शन मतलब व्हाट बेटा, कि हम सारी चीजें जो कलेक्ट करते हैं उसको हम सिंपली कलेक्शन बोलते हैं, राइट। वर्ड्स में इसके बारे में हमें पता चल जाता है कलेक्ट करना। जैसे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसकी बुक से उसको कलेक्ट किया है, पेन को कलेक्ट किया है, राइट। 11th स्टैंडर्ड में इतने बच्चे हैं, मैंने कोई भी अच्छे जो ऑथर है, राइट, उनकी बुक्स कलेक्ट की है, मतलब मुझे पढ़ने के लिए अगर अच्छी लग रही तो मैंने मैथ्स की बहुत सारी रेफरेंस बुक कलेक्ट कर ली है, राइट। मतलब अच्छी चीजें XYZ बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं इन शॉर्ट, राइट। द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इंटीजर, मतलब ये सारी चीजें आती है कलेक्शन में, राइट। बट कलेक्शन में जो वेल डिफाइंड हो बेटा ऑब्जेक्ट, मतलब आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको, राइट, वो किसमें आ जाता है, सेट में। किसमें आ जाता है बेटा, सेट में। चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्कूल की बात करें तो सेट ऑफ ऑल द टीचर्स, सेट मतलब अ कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर, समझ में, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द टीचर मतलब सारे टीचर्स का कलेक्शन, तो वो आता है सेट में। किसमें आता है बेटा, सेट में। बट अगर मैं ये बोलता हूं
a collection of good teacher in your school, a collection of good teacher in your school, तो आप उसको सेट नहीं बोल सकते. Why? Because क्या बोला मैंने डेफिनेशन बेटा, a set is a collection of well defined objects which are distinct from each other. मतलब जो भी आप सेट में ले रहे हो वो सारे के लिए सेम होना चाहिए. अगर हम गुड टीचर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको मैथ्स अच्छा लग रहा हो, तो मैथ्स के जो टीचर है उनके लिए बहुत अच्छे टीचर है, राइट. कई सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं, राइट, उनके लिए क्या होता है कि टीचर स्ट्रिक्ट हो तो अच्छा है मेरे लिए. अब जो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर स्ट्रिक्ट ना हो तो अच्छा है उनके लिए. मतलब मैंने जो बोला कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन योर स्कूल, समझना है, तो सबके लिए अपनी अपनी राय होती है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स वाई उसको सेट नहीं बोला जाता है. क्लियर? उसको सिर्फ क्या बोला जाता है? कलेक्शन. क्लियर? समझ में आई बात बेटा? तो अगर हम ऐसा बोलता हूं मैं बेटा कि राइट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं बेटा, राइट, कि भाई इस मैच में इतने प्लेयर खेले उसका कलेक्शन करना है, राइट, कि हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से कितने प्लेयर खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से, उसका मुझे कलेक्शन करना है. तो सब तो आप सेट में डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं. बट अगर मैं ये बोलता हूं अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो उसको आप सेट में नहीं डाल सकते. Why? Because उस सबके लिए अलग अलग होता है. अब बहुत सारे तो सचिन तेंदुलकर, राइट, अब गॉड ऑफ क्रिकेट, वो उनके लिए बेस्ट प्लेयर है, राइट. बट कई सारों तो धोनी भी अच्छा लग रहा है, कई सारों तो अभी विराट कोहली, XYZ, मतलब सबके लिए अपनी अपनी अलग राय है, राइट. किसी तो बॉलर के हिसाब से पसंद है, किसी तो बैट्समैन के हिसाब से, किसी तो फील्डिंग के हिसाब से. मतलब बहुत सारी वेराइटी आ जाती है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, राइट. इसलिए उसको सेट में नहीं डाला जाता. क्लियर और नॉट? राइट. या दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ एनिमल, सिंपल एनिमल की बात कर रहा हूं, राइट, इन इंडिया, इन गुजरात, व्हाटएवर, इन मोरबिया, कहां पर भी लेना चाहो, ठीक है. तो वो क्या, वो एक सेट हुआ, राइट, बिकॉज वो कलेक्शन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट मैं ये बोलूं अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन इंडिया, बोलो इन प्लैनेट, इन गुजरात, राइट, कहीं पर भी, तो उसको आप सेट नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज हर एक के लिए अलग अलग राय होगी. अब किसी के लिए डॉग है, वो भी डेंजरस एनिमल होगा उसके लिए, पता है ना, किसी को छिपकली से भी डर लगता है भाई, राइट, तो उसके लिए डेंजरस है. मतलब हर एक की अलग अलग राय होती है, राइट. किसी के लिए लायन, किसी के लिए टाइगर. सो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई उसको आप सेट नहीं बोल सकते. तो आई होप सो सबको ये आइडेंटिफाई हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सेट एंड कलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है. दैट्स व्हाई बेटा एवरी सेट इज अ कलेक्शन. हर एक सेट को कलेक्शन बोल सकते, बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली अ सेट. मतलब हर एक सेट को आप कलेक्शन बोल सकते हो, बट राइट, हर एक कलेक्शन तो आप सेट नहीं बोल सकते. क्लियर बेटा? एनी डाउट? राइट, कलेक्शन एंड सेट के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है? गुड. दूसरे, राइट, जो लेटर्स है बेटा, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज पता होना चाहिए. आई होप सो सब तो पता ही होगा, बट और एक बार बता दो बेटा. एन स्टैंड फॉर बेटा नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, राइट. जेड, अ सेट फॉर बेटा क्या होता है? इंटीजर, राइट. क्यू फॉर द बेटा रेशनल नंबर, अ सेट ऑफ रेशनल नंबर. आर, अ सेट ऑफ बेटा रियल नंबर, ठीक है. एंड सी, जो आप तो पहली बार आने वाला 11th में बेटा, अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक पूरा चैप्टर है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से,
राइट। ये चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली बार पढ़ोगे। तो बेटा बेसिक चीजें सेट रिलेटेड पता चल गई, उसकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, राइट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे थोड़े से क्वेश्चन आए होंगे, राइट। सीरीज के हिसाब से प्लीज ट्राई करो, तो उससे क्या आंसर हो सकते हैं। मतलब मैंने आपको जो दिया वो कलेक्शन है, वो सेट है कि नहीं वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालना, तो मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। Your next topic beta, elements, right? If A is an element of a set A, then we will write beta A, right, is an element of A, जिसको बोला जाता है बेटा A belongs to A, right। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। मेरे पास सेट है, ठीक है, से 1 2 3 4 5, ये मेरे पास सेट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, जो भी मैं आपको एलिमेंट दे रहा हूं, क्या इसमें है तो नहीं, सिर्फ इतना बताना। अगर वो है तो इससे डिनोट करना होता है, राइट। अगर नहीं है तो डैश कर दो, राइट। मतलब ये बिलोंग्स टू, मतलब एलिमेंट है, यस, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो एग्जांपल, इफ आई विल से बेटा 5 डैश ऑफ सेट है, मतलब 5 इसमें है कि नहीं, तो यस डेफिनेटली है बेटा। सिमिलर बोल बेटा 0, राइट, ए सेट में है, नहीं है तो डैश, राइट। देन -2 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, मतलब बिलोंग्स टू कर रहा है सेट ए में, नहीं। सो इजी कॉन्सेप्ट बेटा, राइट। मतलब ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई मुझे बताना जरूरी था, इसीलिए बेटा, राइट। तो भी उसमें आता हो तो बिलोंग्स टू, मतलब वो उस सेट में है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इजी बेटा, कर सकते हो। एनी डाउट, सिर्फ इसकी डेफिनेशन एग्जांपल लिख लो, राइट, तो आपको पता चल जाए। और एक क्वेश्चन अभी आपका स्क्रीन पे आएगा, इससे रिलेटेड बहुत इजी होता है, तो आप सिर्फ देखते बता सकते हो, ठीक है। जल्दी से बता दो। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, मींस वी लर्न अबाउट सेट, राइट। बट सेट तो लिखने की क्या मेथड है बेटा, राइट। कौन से फॉर्मेशन में हम उसको लिख सकते हैं जनरली, राइट। तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया बेटा, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। रोस्टर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। अभी तो जो भी एलिमेंट है, राइट, उसको लिस्टिंग करते आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए उसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, राइट। बट मेनली उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एंड जो दूसरा होता है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करें बेटा। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मतलब जनरली जो भी एलिमेंट है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमास से हम उसको सेपरेट करते हैं, जिसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। सो इजी बेटा। टेक अ स्मॉल एग्जांपल, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स होते हैं बेटा, अगर मुझे उसको सेट के फॉर्म में लिखना है, राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा। अगर मैं सेट ए ले रहा हूं तो ए ई आई ओ यू है बेटा, राइट। तो ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, सेट में लिखा है। और इस फॉर्म को जो बोलते हैं दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। क्लियर, सो इजी बेटा। वैसा बहुत सारे एग्जांपल से, राइट, मुझे नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 to 10, राइट, तो उसके लिए आप लिख सकते हो बेटा। अगर मैं सेट बी ले रहा हूं that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये देखो मैंने कॉमा से उसको सेपरेट कर दिया, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया बेटा, रोस्टर फॉर्म। अगर मुझे इवन नंबर लिखने, ठीक है, सी सेट ले रहा हूं बेटा, इवन नंबर तो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इवन नंबर तो बेटा चलते रहते हैं, राइट। यहां पे जो डॉट है बेटा, राइट, वो इसलिए किया हुआ है कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इनडिफाइनाइट, ठीक है बेटा। इसलिए आप उसको डॉट 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 करना पड़ता है। 2 4 6 8 इवन नंबर के लिए। तो जो भी हमने, हमारे पास जो भी स्टेटमेंट के रूप में, अगर हमें उसको सेट के फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप तो उसको लाइक द टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिंपली उसको सेपरेट करना है, किससे बेटा,
कॉमा से, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट फिर भी बेटा उसमें दो चीजें आप तो बहुत ही ध्यान से समझनी है। जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखो बेटा, राइट, जो भी एलिमेंट्स है बेटा उसका जो ऑर्डर है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, राइट, जितने भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि भाई वोवेल्स थे, अल्फाबेट थे, ठीक है, आप उसको सेट में लिखो, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया ए ई आई ओ यू, किसी ने ऐसा लिखा, राइट, ई आई यू ओ ए, या किसी ने ऐसे लिखा, पीछे से शुरुआत है ओ यू आई ई ए, राइट, मतलब एडिटेड है, राइट। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई इश्यू नहीं है, राइट, बिकॉज रोस्टर फॉर्म के लिए बेटा, राइट, जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का वो मैटर नहीं करता है, उस चीज तो याद रखना, ठीक है। तो कैसे भी लिखो, नो इश्यू। अगर कोई भूल भी गए आप गलती से, तो भाई आप जो लिख रहे थे उसमें बीच में तक एलिमेंट भूल गए और आपने बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। दूसरी जो नोट है बेटा, राइट, while writing the set in roster form an element is not generally repeated। मतलब जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो उससे एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, देखो एग्जांपल बेटा, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैथ्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स, पूरा स्पेलिंग आपको पता ही है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है बेटा, राइट, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो बेटा, रोस्टर। तो अगर मैं सेट ए ले रहा हूं बेटा और मुझे इसको लिखना है, तो पहले तो एम आएगा लेटर, देन दूसरा ए, देन टी, देन एच, देन ई, बट उसके बाद देखो एम आ रहा है, ऑलरेडी एम एक बार आ गया तो दूसरी बार लिखना नहीं होता है। वैसे ए रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है, टी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है, उसके बाद आई रिपीट नहीं हो रहा है, लिख डालो, सी, एंड देन लास्ट एस। तो ये जो मैंने लिखा दैट इज अ सेट ए, राइट, इन रोस्टर फॉर्म ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, राइट, जो मैथमेटिक्स वर्ड था बेटा उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। दैट्स व्हाई व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म बेटा एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, राइट। तो ये दो नोट तो आपको अच्छी तरह समझना है और उसको याद रखना है। बाकी रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है, आप इमीडिएटली लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। तो चलो स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, ट्राई करते, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, ऑलरेडी वी लर्न अबाउट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन थी, ट्राई भी थी, वेरी नाइस बेटा। नाउ अबाउट द सेट बिल्डर फॉर्म, अनदर फॉर्मेट, right, to write or to represent any set, right, all the element of set possess a single common property। बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं बेटा, जो भी हम सेट में जिसको लिखते हैं उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो सबसे पहला हमें क्या करना, उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसलिए जो भी हम सेट है बेटा, अगर उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उससे पता चला बेटा सेट बिल्डर, बिल्डअप करना है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उस हिसाब से हमें उसको लिखना है, राइट। तो मैंने एग्जांपल बेटा अभी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, तो ये भी एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी है बेटा, एक्स, अब बोलो तो सर पहले बार ऐसा सिंबल आया या ऐसा भी, ये जो सिंबल है बेटा डबल डॉट और लाइन वाला, उसको सच दैट बोला जाता है। क्या बेटा बोला जाता है, सच दैट मींस x सच दैट p of x होल्ड, मतलब x जो हमारे पास एलिमेंट्स है, राइट, उसको p of x मतलब जो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसको लिखना जरूरी, ठीक है। चलो आप एग्जांपल लेते हो जिससे आपको अच्छी तरह पता चलेगा बेटा, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेट ले रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। अगर ये 1 2 3 4 5 कौन से फॉर्म में लिखा बेटा मैंने, रोस्टर फॉर्म में, पता है। अब ये रोस्टर फॉर्म को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं, तो यही सेट तो बेटा जो सेट ए है,
x, राइट। अब आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है बेटा, ये जो 1 to 5 है वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो हमें इमीडिएटली पता चलेगा बेटा 1 to 5 है तो सब नेचुरल नंबर, सिंपली आप बोल सकते हो, राइट। तो h सच दैट h बिलोंग्स टू n, कैपिटल, इसलिए मैंने पहले सारे एलिमेंट के बारे में बता दिया, कैपिटल N, कैपिटल Z, कैपिटल R, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब h बिलोंग्स टू n, क्लियर। ये भी मैंने समझाया था ना, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है बेटा, राइट। h सच दैट h बिलोंग्स टू n, मतलब यहाँ पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर में है, बट क्या वो सारे नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं। कहां तक है बेटा, 1 to 5 तक ही है, राइट। तो यहां से आप फिर ऐसे लिख सकते हो x, राइट। तो इस जगह पे ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो इस जगह पे ऐसे भी डिनोट करते हैं, राइट। इट्स अप टू यू, राइट। ये दोनों चीजें सेम है, राइट। कॉमा मैंने दिया बेटा h बिलोंग्स टू n, राइट। h कहां तक लिमिट है बेटा इसकी, 5 तक, तो आप इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5, डन, इजी, ओवर। समझ में बेटा। सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन सी प्रॉपर्टी तो वो होल्ड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको लिख डाला, एंड उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी वो लिख डाली, डन, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, h belongs to n, right, natural number but h less than 6, ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर। एनी डाउट बेटा, एनीवन, राइट। या फिर हम अल्फाबेट की बात करें, वोवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो वोवेल्स में देखा क्या होता है बेटा, ए ई आई ओ यू, राइट। तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, अगर मैं जो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए, राइट, इज अ इंग्लिश, राइट, एच इज रिप्रेजेंट अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो उसको आप स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप उसको न्यूमेरिकल में तो आइडेंटिफिकेशन नहीं है, राइट। बट हमें ये पता है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट है, तो एक टाइप की प्रॉपर्टी हुई, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया बेटा, बेसिक चीजें पता चली आपको, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले लिख लो बेटा इसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल। आपके सामने बेटा 2 क्वेश्चन है, राइट। अभी आपको रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर के बारे में पता चल रहा है, तो चलो ट्राई करते हैं फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, राइट। राइट द सेट ए, राइट। ये कौन से फॉर्म में लिखा, पहले तो ये बताओ, करेक्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हो बेटा h सच दैट h बिलोंग्स टू z एंड z मींस इंटीजर, राइट, वेयर h स्क्वायर इज लेस देन 20, और इसको आपको कन्वर्ट करके कौन से फॉर्म में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है बेटा, राइट द सेट ए h स्क्वायर सच दैट h बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, where x is less than equal to 5, इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो बेटा, डेफिनेटली वीडियो तो पॉज करो बेटा ईमानदारी से, राइट। अभी कौन सा आपने दिया है तो ट्राई करो, पता तो चले आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। वीडियो तो पॉज करो, क्वेश्चन तो ट्राई करो एंड आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, राइट। आई होप सो सबने कर लिया होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, h बिलोंग्स टू क्या है, z, z मतलब इंटीजर, मतलब सारे इंटीजर आप ले सकते हैं, बट बाजू में कंडीशन क्या दी हुई बेटा, सच दैट h स्क्वायर इज लेस देन 20, मतलब जो h स्क्वायर की वैल्यू है वो 20 से लेस होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और हमें स्क्वायर का रिलेटेड पता है बेटा, राइट। अगर हम बात करें x थी तो पहले तो 0 मिडल वन में ले रहा हूं, ठीक है, 0 लिख सकते हो आप, उसके बाद 1 लिख सकते हैं हम, यस। तो इसमें 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 20, 2 3 4 5 नहीं लिख सकते, व्हाई, बिकॉज़ 5 का स्क्वायर 25 व्हिच इज नॉट लेस देन 20, तो 4 तक ही आएगा, करेक्ट। अब अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही तक का आंसर लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज़ क्वेश्चन में बोला बेटा x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता है, समझ में आया। मतलब अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 लेता हूं तो भी -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1, राइट। तो वो भी चलता है, राइट। -2 भी चलेगा, -3 भी चलेगा एंड -4 भी चलेगा, समझ में आया।
मतलब ये सारे एलिमेंट इससे बनेंगे और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। राइट, देखो आप ध्यान से, पहले मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर नेगेटिव लिखा, मैंने उससे असेंडिंग ऑर्डर या परफेक्टली डिसेंडिंग में नहीं लिखा है, और नॉट नेसेसरी बिकॉज प्रॉपर्टी पता है बेटा रोस्टर फॉर्म की, याद है इंपॉर्टेंट नोट मैंने बोला था कि जो ऑर्डर लिखते हो आप एलिमेंट का वो कंपलसरी सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, डन पहला वाला। दूसरा वाला देखते बेटा, राइट द सेट ए, राइट एक्स स्क्वायर है यहां पे बेटा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चला हो, राइट ये एक्स स्क्वायर यहां पे सिंपली एक्स नहीं है, राइट एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर की यहां पे बात हो रही है, बट कहां तक नेचुरल नंबर बेटा, राइट x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 नेचुरल नंबर बेटा 1 2 3 4 एंड 5, राइट इतनी चीजें हमें पता चल गई। बट अगर यहां पे x होता, राइट तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाता सेट में, डन फिनिश, बट ऐसा नहीं है, यहां पे मैंने x स्क्वायर दिया है, मतलब यहां पे आपके पास जो भी एलिमेंट है उसका क्या करना होगा बेटा, स्क्वायर करना होगा, मतलब इसका जो आंसर है बेटा वो क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 25, यहां तक का आंसर होगा। समझ में आई बात बेटा, एनी डाउट, क्लियर, ओके राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट आप देखो बेटा मैंने जो सेट दिया हुआ है वो अभी थोड़ा सा हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का बेटा, राइट मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक ही टाइप के, राइट ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, वो आप जो मैं डीपी पे दूंगा या जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं बेटा उसमें आप कर ही पाओगे, ठीक है, बट एक ही मतलब वीडियो में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस हो ऐसा हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा एक लेवल अप का क्वेश्चन दे दिया बेटा, फ्रैक्शन में दे दिया, राइट जो अभी आपके पास सेट है बेटा वो फ्रैक्शन में है, और आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है बेटा, सेट बिल्डर, ठीक है, ट्राई करना चाहोगे, डेफिनेटली व्हाई नॉट, ट्राई इट। ओके आई होप सो सबने ट्राई कर ली होगी, सो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट। मैंने बोला जब भी मैंने आपको पढ़ा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो भी हम सेट तो लिख रहे हैं बेटा x बिलोंग टू x, x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो लिखना जरूरी है, ठीक है, एंड उसके बाद जो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट इक्वेशन थी ऐसा मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया, तो उसी के हिसाब से आपको सोचना है। तो ट्रबल ये होगा कि ये तो फ्रैक्शन में सर आपने जो बताया नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, राइट प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ एलिमेंट नहीं होते बेटा, राइट सिर्फ लेटर नहीं होते, प्रॉपर्टीज मतलब वो कौन से हिसाब से है वो चीज आपको समझनी है, वो कौन सी सीक्वेंस में है, ये तो अभी मैंने बेसिक दिया है, जब हमारा चैप्टर हो जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज तब देखना बहुत सारे अलग अलग टाइप के आएंगे, राइट तो और दिमाग आपका तेज होगा उस टाइम, अभी फिलहाल इसकी बात करें, राइट तो पहले इसकी प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई करनी है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, अब आप ध्यान से देखो, पहले ऑब्जर्व करो बेटा क्या कुछ इसमें रिलेशन है क्या, राइट ऊपर तो है 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस है, नीचे 2 है 5 है 10, 2 के नीचे 5 है बेटा, 3 के नीचे 10, 4 के नीचे 17, 5 के नीचे 26, 6 के नीचे 37, मतलब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो जो ऊपर वाला है, राइट उससे जो नीचे वाला उसके स्क्वायर पे +1 जितना है बेटा, मतलब 6 का स्क्वायर मतलब ये होगा 36 +1, राइट हियर इट इज 25 +1, हियर इट इज 16 +1, है कि नहीं बेटा, राइट यहाँ पे है 9 +1, 3 का स्क्वायर 9 +1, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर मतलब 4 +1, और यहाँ पे है बेटा 1 का स्क्वायर 1 +1, मतलब जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी, राइट वो आइडेंटिफाई हो गई, राइट क्या यहाँ पे रिलेशन है, जो ऊपर है बेटा, अगर ऊपर वाले तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए n बोल रहा हूं, नंबर बोल रहा हूं n, तो जो ऊपर वाला है उससे जो नीचे वाला है उसके स्क्वायर से +1 है कि नहीं, मतलब यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया बेटा,
2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ गया। मतलब प्रॉपर्टी हमें आइडेंटिफाई हो गई कि यही सीक्वेंस के हिसाब से है। समझ में आई बात, राइट। तो आप इसको भी ऐसे लिखना चाहो, यहां पर भी लिखना चाहो h such that h belongs to राइट n by n square plus 1, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। बट क्या पूरे मतलब ये सारी सीक्वेंस आ रही है इसमें, राइट। यहां तक हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन अब याद करो बेटा, h बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर था। उसके बाद जैसे वहां पे कंडीशन आ रही थी, राइट, वो जो h नेचुरल कहां तक था बेटा, कि भाई h की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे हम लिखते थे। समझ में? तो यहां पर भी क्या पूरे बिलोंग्स टू कर रहा है? नहीं। कहां तक आ गई बेटा इसकी वैल्यू? 1 से लेते 6 तक। कहां पे बेटा? 1 से लेते 6 तक। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो बेटा, that n upon n square plus 1 such that जो n वो belongs to क्या है? n कैपिटल n, मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से। बट कहां तक है बेटा? that n मैक्सिमम इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? या कई बच्चे यहाँ पे ऐसा भी इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो n लेस देन 7, तो भी सेम है बेटा, राइट। लेस देन 7 हो या लेस देन इक्वल टू 6, सो बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली। ठीक है, दिस इज द डाउट, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। दोनों चीजें सही है, तो इश्यू नहीं है, राइट। या बहुत बच्चों ने ऐसा भी करते हैं कि सर यहाँ पे नेचुरल नंबर है, अगर गलती से हमने वो ना लिखा और यहां से डायरेक्ट ऐसा लिख डाला, मतलब सेट ए n by n square plus 1, ठीक है। n कहां तक है बेटा? 6 तक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई n लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 1। अगर नेचुरल नंबर नहीं लिखा है तो डेफिनेटली आप ये भी सही है लिख सकते हो, तो इश्यू नहीं है। बट जनरली बात करें बेटा, राइट, तो कोई भी चीज थी हम जो एक परफेक्ट वे में हम जा रहे हैं, राइट, जो उसकी परफेक्ट डेफिनेशन के हिसाब से हम जो लिख रहे हैं, राइट, हम उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस हिसाब से वो है उस हिसाब से लिखना अच्छा रहता है। अदरवाइज नॉट एन इश्यू बेटा, राइट। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, राइट, सेट हमें दिया हुआ बेटा b x, y, मतलब कितने ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे इस फॉर्म में, पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ऐसा बेटा इजी, x, y, where x square plus y square equal to 25 and x, y belongs to z, राइट। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन ऐसे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं बेटा, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन बना दिया है, राइट। ऑप्शंस आप बनाना चाहो तो मतलब जो भी आंसर आता है उस हिसाब से हम बना सकते हैं, राइट। ऑप्शन से 4 ले लो, ऑप्शन बी, ठीक है, 6 ले लो, C8 ले लो, D12 ले लो, और नॉन लिखना है आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई नहीं आ रहा तो नॉन भी लिख देना भाई। चलो 5 ऑप्शंस, वैसे 4 ही होते जरूर में, मैंने 5 दे दिए, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई नहीं आया तो हाँ, मैंने तो ऐसे बना दिया। तो ट्राई करना चाहोगे? व्हाई नॉट, करो ट्राई, मैं तो मना बोल रहा हूँ। वीडियो तो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, देखते जितना तो सही होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा आंसर सही है देखते हैं। बेटा x square plus y square कितना दिया है? 25, x, y belongs to z, राइट। अब जेडेबिलिटी के हिसाब से हम सोचे बेटा, राइट, ये अभी आप 11 12 में आ गए हो, अब 9 10 में नहीं हो, राइट। थोड़ा सा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लगा होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज प्रीवियस ईयर जब मैंने क्वेश्चन दिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, चेक करते हैं, फिर y की वैल्यू कितनी आई थी भाई 0 1 2 ऐसे सोल्व किया होगा बहुत सारों ने, माइट भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबने ऐसा दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करना चाहो तो बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा, बिकॉज आप कितने ट्रायल एंड एरर में करते रहोगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, राइट, तो अगर नहीं आएगा, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, उसमें भी नहीं आया, राइट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, कितना लंबा हो जाएगा, राइट। ऐसे करना नहीं है बेटा, बिकॉज अब आप 11 12 में आ गए हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बहुत लॉजिक चलाना होता है और विद इन अ टाइम इंटरवल, राइट, आपको उसको फिनिश करना होता है। बिकॉज जेडब्ल्यू में बेटा मैथ्स की अगर बात करें, वैसे टोटल तो 300 मार्क्स तब हो गया है, राइट, और तीनों सब्जेक्ट में 20-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब 75 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में फिनिश करने। 3 आवर्स मतलब कितना टाइम होता है, तो पता है ना 180 मिनट्स होती है, राइट, और उसमें भी बड़े बड़े कैलकुलेशन, मतलब थिंक अबाउट इट कि आपको एक क्वेश्चन तो कितना टाइम देना है। समझ में आई बात बेटा? तो यहां पे वापस बात करें तो कैसे सोचना, मैं आपको वो बता रहा हूं बेटा। हमें पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना लाना है, 25 लाना है, राइट। तो आप ध्यान से देखो बेटा, अगर x स्क्वायर की वैल्यू, अब हमें पता है x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, और हमारे पास पता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, 0 1, देन 2 का स्क्वायर मतलब 4, देन 3 का स्क्वायर मतलब 9, देन 4 का स्क्वायर मतलब 16 एंड लास्ट 25। मैथ्स में 25 तक जाना है बिकॉज वहां पे सामने कितना है 25, तो उससे ज्यादा तो हम बढ़ा नहीं सकते। मतलब इतने परफेक्ट स्क्वायर है जो हमारे यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। समझ में आया कौन सा बेटा? तो आप x स्क्वायर तो क्या ले लोगे बेटा 0, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है 25, बिकॉज 0 प्लस 25 डन, ये कंडीशन हो सकती है पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा, अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू 1 ले रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमें 25 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, y स्क्वायर 25 मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। डन, तो इसको इरेज कर दो, 0 आ गया, 1 आ गया। 4 की बात करते हैं, अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू 4 ले रहा हूं बेटा, तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 4 21, 21 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब वो भी नहीं होगा, राइट, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है। डन। उसके बाद 9 के हिसाब से देखो बेटा, अगर x स्क्वायर की वैल्यू में 9 ले रहा हूं तो 25 माइनस 9 कितना होता 16, तो यस y स्क्वायर की 16 में ले सकता हूं बिकॉज वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड कंडीशन होती है बेटा, अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू 16 ले रहा हूं तो y स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 9, ये भी पॉसिबल है। डन। एंड द लास्ट फोर्थ वन होगी बेटा, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका रेसिप्रोकल, यहां पे इसका रेसिप्रोकल, मतलब इतनी चीजें कंडीशन मिली हमें, टोटल 4 कंडीशन हो गई। अब मैं यहां पे बेटा कैलकुलेशन कर रहा हूं, राइट, अब मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, एक बार प्रैक्टिस हो गई बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो अब इसमें कितनी वैल्यू हो सकती है बेटा, x स्क्वायर 0 मतलब x इक्वल टू सिर्फ 0 ही होगा, तो y की वैल्यू यहां पे 2 हो सकती है प्लस माइनस 5। सिमिलरली x की वैल्यू यहां पे प्लस माइनस 3 हो सकती है बेटा, और y की वैल्यू भी कितनी होगी प्लस माइनस 4, ठीक है। x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4, तो y की वैल्यू भी हो सकती है प्लस माइनस 3, यहां पे x की वैल्यू प्लस माइनस 5 एंड y की वैल्यू 0। डन। मतलब टोटल कितनी बनी बेटा, यहां पे दो बन सकते हैं बेटा पेयर, 0,5 एंड 0,-5, मतलब इसमें 2 बन सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो बेटा 3 4 3 माइनस 4 माइनस 3 4 एंड माइनस 3 माइनस 4, मतलब टोटल 4 पेयर यहां पे बन सकती है कि नहीं बेटा। सिमिलरली यहां पर भी कितनी पेयर बन सकती है 4। यहां पे देखो बेटा प्लस 5 0 माइनस 5 0, मतलब यहां पे बन सकती है 2 पेयर, मतलब 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12। डन, 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, राइट। अगर आप इसे स्पीडली करते तो विद इन 1 मिनट आराम से हो जाता, राइट, इट्स सो इजी, राइट। अब आप सोचे होंगे सर पहला ही लेक्चर और ऐसा क्वेश्चन बेटा 11-12 में हो, तो थोड़ी सी स्पीड तो करनी पड़ेगी, राइट। धीरे धीरे, मैंने क्या बोला, मैं वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करूंगा, एक ही टाइप के अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स में, राइट, मैं जो डीपीपी भेज रहा हूं उसमें मिल ही जाएंगे, राइट। तो कम टाइम में वीडियो में बेटा हम नंबर ऑफ ज्यादा टाइप थे, राइट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपका थोड़ा सा लॉजिक बढ़ता जाए और ये थोड़ा सा ओपन होता जाए। समझ में आया? तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आज के लिए अभी यहीं पे रखते हैं बेटा, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ वापस कल मिलेंगे, तब तक मैंने जो आपको आज के वीडियो के हिसाब से जो हमने कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मैं डीपीपी, राइट, आपको मिल रही होगी, राइट, तो उस हिसाब से सारा होमवर्क कल से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।